बच्चों, आज हम बेलन और शंकु के आयतन में क्या संबंध होता है ये देखेंगे। ये हमारे पास एक शंकु है और एक हमने एक बेलन लिया है। शंकु का और बेलन की ऊंचाई देखिए, दोनों बराबर है, h है, दोनों एक समान ऊंचाई वाले हैं और इनकी दोनों की त्रिज्या भी r है। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये देख के ही पता चल रहा है कि शंकु का आयतन 1/3 होता है बेलन के आयतन से। इसका मतलब बेलन का जो आयतन है वो 3 गुना होता है शंकु के आयतन से। यदि हम 3 शंकु का आयतन निकालें तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दूसरे का भी 1/3 पाई r स्क्वायर h और तीसरा भी 1/3 पाई r स्क्वायर h। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आता है पाई r स्क्वायर h। मतलब 3 शंकुओं के आयतन बराबर एक बेलन का आयतन होता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। हमने अभी देखा बेटा कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का आपस में क्या संबंध होता है। हमारे पास एक बेलन है और एक ही शंकु है, ठीक है। देखिए इन दोनों की ऊंचाई, देखो दोनों की ऊंचाई बराबर है और दोनों का त्रिज्या भी बराबर है, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है मतलब इनकी त्रिज्या भी बराबर है। अब हम देखते हैं कि इनमें आयतन में क्या संबंध होता है। तो हमने कुछ चावल लिए हैं, इन चावलों को हम पहले बेलन में डालेंगे ये, और अभी हमने देखा था कि 3 बेलन का आयतन बराबर है, 3 शंकु का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन होता है। एक शंकु का आयतन ये हो गया, पूरा भरेंगे बेटा इसे, ये एक शंकु का आयतन ये है, इसको हम बेलन में डाल देंगे। फिर दूसरे शंकु का आयतन निकालेंगे तो दूसरे शंकु का आयतन कितना होगा, ये देखिए ये है इसका आयतन और ये हो गया तुम्हारे तीसरे शंकु का आयतन। और इसको भी डाल देंगे हम बेलन में। ये बेलन है ना पूरा भर गया है। इसका क्या मतलब होता है कि बेलन का आयतन बराबर 3 शंकु का आयतन, या शंकु का आयतन बराबर 1/3